नगर निगम का इतिहास 50-60 साल से ज़्यादा पुराना है। आज तक कभी भी, मैं भी 2012-17 में पार्षद रहा, मेयर रहा, कांग्रेस बीजेपी के लोग आपस में बात करके सेटल करके कोई भी अवरोध होता था उसको ठीक करते थे। हमेशा से ऐसा ही रहा है। और ये सिर्फ एक सीक्वेंस को समझने की ज़रूरत है। उनका बहुमत है, हम पहले दिन से कह रहे थे उनका बहुमत है, उनका मेयर बन सकता है। हमारा संवैधानिक राइट है, हमें चुनाव लड़ना चाहिए था, हमने चुनाव लड़ा। पहले उन्होंने इस बात पर हाउस रोका कि एल्डरमैन्स की शपथ नहीं होनी है। ये क्या मतलब है? मैं इनकी मानसिकता बता रहा हूँ। उसके बाद सिर्फ बाकी के दोनों हाउस नहीं चलने दिए कि मेयर का इलेक्शन नहीं होने देना है। एक हाई कोर्ट की जजमेंट थी एल्डरमैन पे, सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्लियर कर दिया। ओके, ठीक है, हम सम्मान करते हैं। आज मेयर का चुनाव होता है तो इनके जो नेता हैं गोयल साहब, वो कहते हैं कि अंदर मोबाइल नहीं जाना चाहिए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने माना, ठीक है, नहीं जाना चाहिए, सिक्रेसी मेंटेन रहनी चाहिए। मेयर डिप्टी मेयर में मोबाइल अंदर नहीं जाता है। अब इनका मेलाफाइडी देखिए, क्योंकि मेयर डिप्टी मेयर में इनके मेयर में 3 लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है, डिप्टी मेयर में 4 लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है, 2 लोगों ने, इन्हीं के 2 लोगों ने वोट को ब्लैंक छोड़ा है इन प्रोटेस्ट कि हम तुम्हें वोट नहीं दे रहे। इस बात से घबरा के, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी में हर हालत में 7 में से 6 लोग चुने जाने हैं। 6 में से जो इस समय नंबर्स हैं प्रेफरेंशियल वोटिंग के अकॉर्डिंग, 3 हमारे चुने जाने हैं, 3 इनके चुने जाने हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है किसी भी तरह की, क्योंकि इनकी क्रॉस वोटिंग है। इन्हें डर लग रहा है कि कहीं इनके 3 में से भी कम ना हो जाए, इनको ये डर लग रहा है, जिसके कारण से इन्होंने ये कहा कि आप मोबाइल ले जा सकते हैं। आप सोचो, मेयर या प्रिजाइडिंग ऑफिसर कह रहा है कि आप मोबाइल ले जा सकते हैं। इस बार भी कभी भी ऐसा नहीं होता कि अंदर आप मोबाइल ले जाएं किसी भी इलेक्शन में। और जल्दी जल्दी में 15 मिनट के अंदर अंदर 40-45 लोगों ने वोट डाला है। अब जो बैलेट है वो 55 लोगों को दिए गए और 40-45 लोगों ने वोट डाला है। ये इनसे बैलेट अकाउंट हमारे लोग पूछ रहे हैं कि आप बैलेट अकाउंट दे दीजिए, तो ये बैलेट अकाउंट नहीं दे रहे हैं। वहां जब मोबाइल ले जा रहे हैं, बैलेट अकाउंट नहीं दे रहे हैं, बैलेट पेपर खुले में बाहर घूम रहे हैं, तो उस चुनाव का सेंस क्या रह जाती है? वो चुनाव अल्ट्रा वायरस वहीं हो जाता है। हमारी डिमांड है कि चुनाव नए सिरे से 1 से 250 तक कराया जाना चाहिए और बिना मोबाइल के कराया जाना चाहिए। तो ये कहीं से भी अनुचित डिमांड नहीं है और इसका रास्ता मेयर को समझना चाहिए। ये जो इनका एनार्किस्ट बिहेवियर है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर 20-22 घंटे से जो स्टाफ वहां काम कर रहा है, महिलाएं कुछ काम कर रही हैं, एमसीडी के जो स्टाफ की महिलाएं काम कर रही हैं, दोनों साइड की महिला मेयर्स हैं, महिला पार्षद हैं, उनको भी रेस्ट चाहिए। अगर आपको यही सब करना है, आप रात को 8 बजे एडजर्न करोगे, भी सुबह 9 बजे दोबारा हाउस बुलाऊंगी, सारी रात को 1-1 घंटा करने की जरूरत क्या है? और कर क्या रही हैं? 15 मिनट के लिए 15 मिनट बाद आती हैं, 1 घंटे के लिए एडजर्न करती हैं, 2 घंटे बाद आती हैं, 15 मिनट के लिए एडजर्न करती हैं, 1.5 घंटे बाद आती हैं। लाइव ट्वीट हमारे पार्षदों ने भी किया है। तो ये इनकी मानसिकता दर्शाता है। ये पता नहीं क्यों कर रहे हैं, सिर्फ एक ही रीजन है, इनको ये पता है कि स्टैंडिंग कमेटी में बीजेपी के लोग आएंगे, ये हार जाएंगे, बीजेपी उसमें जीत जाएगी। हमने भी तो ग्रेसफुली मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव करवा के इनके हवाले किया, हमें पता है ना इनके पास नंबर है। अब इनके अंदर की फूट है जिस कारण से ये हुआ है। इसका एक ही तरीका है, ये दोबारा से चुनाव कराने में दिक्कत क्या है? भाई चुनाव तो होना ही है ना। तो ये चाहते हैं कि हम कोर्ट चले जाएं, बार बार वहां अंदर बैठ के बोल रहे हैं कोर्ट चले जाएं। हाँ, कुछ नहीं होगा तो हमें कोर्ट जाना पड़ेगा, हम जाएंगे, कोर्ट को जाकर सारी स्थिति से अवगत कराएंगे। और तो और अनऑफिशियली भी, और ऐसा सुनने में आया है कि ऑफिशियली भी म्यूनिसिपल सेक्रेटरी ने इन्हें कहा है कि जो चुनाव हुआ है ये चुनाव वॉइड एब इनिशियो हो गया है, मतलब ये चुनाव वैध नहीं है। उसी को आगे कराने पे क्यों लगे हैं?
जब एमएस ने बोल दिया, फिर भी ये चुनाव कराने पे लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है शायद ये चुनाव कराना ही नहीं चाहते हैं। और मारपीट की बात यह है कि इनके पार्षदों के हमारे पास वीडियोस, फोटोज हैं, जिन्होंने दंगा करते हैं, जैसे ही शुरू होता है वैसे ही ये दंगा करते हैं, मारपिटाई करते हैं। हमारी मेयर कैंडिडेट को अभी चोट लगी है यहाँ पर, हमारे एक और साथी हैं उनको भी चोट लगी है, धक्का मुक्की। इनके गुंडे किस्म के लोग हैं, ये वहाँ पर लड़ाई झगड़ा करते हैं और इनका काम ही यही है, यही कर रहे हैं। ये चाहते नहीं है कि हाउस का गठन हो, बेसिक दिक्कत ही इनकी है।